इस वक्त की बड़ी खबर के साथ रणथंभौर से बड़ी खबर है, जहां पर बच्चे को उठाकर टाइगर ले गया है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन करने के लिए बच्चा आया हुआ था। वन विभाग ने रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर यहां पर अब बंद कराया है। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग की घटना अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। इलाके में दहशत फैली हुई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल यहां पर अपने परिवार के साथ बच्चा भी दर्शन करने के लिए आया हुआ था। इस बीच टाइगर वहां पर पहुंचा और बच्चे को उठाकर ले गया। त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो कि आस्था का बड़ा केंद्र है, हर रोज हजारों की संख्या में दर्शन यहां करने के लिए लोग पहुंचते हैं। बच्चा भी उनमें से एक था। सबसे पहले तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान दिखा रहा है। परिवार में देखिए किस तरीके से कोहराम मचा हुआ है, रो रो कर लोगों का बुरा हाल है। डरे हुए हैं लोग, सहमे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे को टाइगर उठाकर ले गया है। रणथंभौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन करने के लिए बच्चा आया हुआ था। अक्सर यहाँ पर कई बार टाइगर की मूवमेंट देखने को मिलती है, लेकिन एक बच्चे को उठाने की जानकारी मिल रही है। टाइगर ने बच्चे को उठा लिया करके जी। तो रास्ते में हमने देखा तो एक बच्चा पैदल चल रहा था, उसकी मम्मी के साथ चल रहा था। तो एक अचानक आके टाइगर ने हंगामा करके बच्चे को गर्दन पकड़ के ले गया। और पीछे भी बाकी आदमी तो बात नहीं आया और सूचना देने पाए। गिरिराज जो हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गिरिराज, कोई खोज खबर बच्चे की अब तक? जी देखिए, रणथंभौर नेशनल पार्क से बड़ी घटना है और बड़ी खबर है ये, और काफी एक जो हृदय विदारक घटना कही जा सकती है वो आज घटित हुई है, क्योंकि आज बुधवार का दिन भी है और रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले जो श्रद्धालुओं की जो तादाद है वो आज हजारों में कही जा सकती है। सुबह सवेरे भी जाम के हालात हो गए थे, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो घटना जो बताई जा रही है वो बताया जा रहा है कि माँ के साथ में अपना जो बेटा है वो रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन करके वापस लौट रहा था। तभी जो रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग है, जिसका एक अमराई वन क्षेत्र है, वहां पर आऊंगी। वाईके साहू, पूर्व फील्ड डायरेक्टर रणथंभौर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाईके साहू जी, ये जो घटना सामने आई है इसको लेकर अगर आप कोई अपडेट यहाँ पर दे पाए। इसमें ये है कि क्योंकि मैं मौके पे तो नहीं हूँ, लेकिन ये बता सकता हूँ कि जो ऐसी घटना के बाद जो किए जाने वाले जो ऑपरेशंस हैं उसमें सबसे पहले तो ये इंश्योर करना है कि जिसको लिफ्ट किया उसकी स्थिति क्या है। अगर तो उसकी डेथ हो चुकी है तो उसको सबसे पहले बॉडी को रिकवर करने का काम करना पड़ेगा। वो पहला चैलेंज है, क्योंकि टाइगर हो सकता है उसको छोड़ के न जाए, तो उसको रिकवर करना है। दूसरा, उसके बाद में जो टाइगर कौन सा है इसकी आइडेंटिटी को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए वीडियोग्राफिक, फोटोग्राफिक एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए, वो करने पड़ेंगे। वाईके साहू जी, जनरली शिकार जब टाइगर करता है, क्या उसी वक्त वहां पर शिकार को मार देता है या अपने इलाके में ले जाके मारता है? ऐसी घटना में जो ये मैन लिफ्टिंग या ये जो इस तरह की घटना है उसमें बहुत कम चांस है कि जो विक्टिम है सरवाइव करे, क्योंकि लेकिन वाईके साहू जी, क्या चूंकि ये आस्था का केंद्र भी है, मंदिर में हजारों की संख्या में गणेश मंदिर में हर लोग पहुंचते हैं, क्या यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती है? ये घटना कैसे हो गई और इसके लिए आप क्या मानते हैं, कौन जिम्मेदार है? जहाँ तक जो मेरी जानकारी है, ये जो घटना हुई है ये जो फॉरेस्ट एरिया है के पीछे कहीं हुई है। तो ऐसी जगह लोगों को जाना नहीं चाहिए। लोगों को जो मेन जो रूट है, जो रोड है, उसी पे ट्रेवल करना चाहिए। वो फॉरेस्ट में इधर उधर घुसेंगे तो इस प्रकार की घटना होने की संभावना बन जाती है। तो लोगों को जो मेन रोड है उसी पे ट्रेवल करना चाहिए और फोर्ट के अंदर जाना चाहिए। जी, अमूमन किस तरीके की घटना होती है कि भीड़ के बीच में अगर टाइगर पहुंच जाए और बच्चे को इस तरीके से शिकार बनाए? क्या इस तरह की पहले भी घटना हुई है यहाँ पर? ये घटना बहुत रेयर है। हाँ। क्योंकि जो रोड, जो मेन रोड है जो फोर्ट को जाता है, जहाँ मंदिर है फोर्ट के अंदर, उस रोड पे कई बार टाइगर को लोग देखते हैं, पैदल भी देखते हैं जाने आने वाले। और लेकिन इस तरह की जो घटना है, कन्फ्रंटेशन इस तरह का होता नहीं। टाइगर यूजुअली ह्यूमन प्रेजेंस देख के साइड में निकलने की कोशिश करता है। इस तरह की घटना तब होती है जब अचानक कोई एनकाउंटर हो, अचानक जो है कोई आदमी टाइगर के सामने आ गया हो, टाइगर को भी पता नहीं है अचानक क्या है, तो उस गफलत में ये घटनाएं होती है।
नहीं वाईके साहू जी, लेकिन बच्चा तो अचानक टाइगर के सामने आएगा नहीं ना। अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि वो गणेश मंदिर अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचा हुआ था। तो इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? इसके पीछे क्या फैक्टर्स आप मानते हैं? ये घटना उस मेन रोड की नहीं है, ये रोड से नीचे उतर के जी। जो रोड के बाजू में जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें है। और उसमें क्या होता है, जो बुशेज हैं, झाड़ियां हैं, उसमें कोई टाइगर बैठा हुआ है और अचानक जो आदमी जो है या जो बच्चा है उसको भी पता नहीं होगा क्या है, वो किसी कारण से उधर घुसा होगा और तो अचानक जो है ये एनकाउंटर हुआ है। अगर उसको बच्चे को पता होता तो वो उधर जाता नहीं, और इसी तरह टाइगर को भी पता होता कि कोई आ रहा है तो वो दूसरी तरफ निकलता। तो ये अचानक सरप्राइज एनकाउंटर का नतीजा है ये। तो कितना वक्त इसमें लग सकता है सर्च ऑपरेशन में वाईके साहू जी, और किस तरीके से यहाँ पर सर्चिंग की जाएगी? सर्च ऑपरेशन में तो वक्त कोई बहुत ज्यादा लगना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार वो लोकेट हो जाए कहाँ पर है। लोकेट होने के बाद सबसे पहले वो टाइगर, अगर वहाँ टाइगर है तो उसको वहाँ से भगाना पड़ेगा, उसको किसी तरह वहाँ से हटाना पड़ेगा। पहले भी इस तरह की इंसिडेंट्स हुए जब स्टाफ को टाइगर ने उठा लिया था, तो हम उसको बॉडी को निकाल के लाए थे। उस टाइम टाइगर वहाँ बिल्कुल उसके पास ही बैठा हुआ था, लेकिन टाइगर को वहां से हटाया और बॉडी को रिकवर। चलिए वाईके साहब, उम्मीद करते हैं कि बच्चे सकुशल बरामद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व फील्ड डायरेक्टर रणथंभौर के हमारे साथ जुड़ रहे थे, गिराज हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़े थे हमारे संवाददाता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जमवारामगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आंधी प्रधान मानसी मीणा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला सामने आया है, जहां पर आंधी प्रधान मानसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। बहुमत से कम मतदान होने पर अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। पंचायत समिति आंधी में पंचायत समिति सदस्यों ने मतदान किया। एसडीएम ललित मीणा और बीडीओ दिवाकर मीणा की मौजूदगी में ये प्रक्रिया को पूरा किया गया। 19 सदस्यों में से 9 कांग्रेस और 9 बीजेपी के पक्ष में वोट डले। एक सदस्य टीकम चंद अनुपस्थित रहे। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 37 के तहत 3/4 बहुमत जरूरी होता है, लेकिन बहुमत से कम मतदान होने पर अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। प्रधान मानसी मीणा ने बीजेपी पर कांग्रेस के बोर्ड को गिराने की साजिश का आरोप लगाया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जमवारामगढ़ से है, जहां पर आंधी प्रधान मानसी मीणा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को में अब जानकारी मिल रही है कि खारिज कर दिया गया है। ये बड़ी राहत उनके लिए कही जा सकती है। दरअसल बहुमत से कम मतदान होने पर अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। हीरालाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हीरालाल, एक राहत कही जा सकती है आंधी प्रधान मानसी मीणा के लिए? बिल्कुल, देखिए जो आंधी प्रधान मानसी मीणा है उनके खिलाफ है जो भाजपा की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और इसके तहत आज आंधी पंचायत समिति कार्यालय में मतदान की प्रक्रिया भी हुई और एसडीएम ललित मीणा और विकास अधिकारी दिवाकर मीणा की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई थी। पंचायत समिति में करीबन 19 सदस्य हैं, जिसमें से 9 सदस्यों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और 9 सदस्यों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया, जबकि एक पंचायत जो सदस्य है वो अनुपस्थित रहा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की जो धारा 37 है उसके तहत 3/4 बहुमत होना जरूरी था, लेकिन बहुमत से कम मतदान भाजपा की ओर से प्रस्तुत किया गया और इसके चलते है जो अविश्वास प्रस्ताव खारिज माना गया। तो कहा जा सकता है कि जो प्रधान मानसी मीणा है उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर थी कि अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया गया था वो गिर गया। प्रधान मानसी मीणा ने है जो भाजपा पर कांग्रेस के बोर्ड को गिराने की साजिश का आरोप भी लगाया, और तमाम जो उनके समर्थक है, पंचायत समिति सदस्य हैं जिन्होंने उनके पक्ष में मतदान किया, उनका सहयोग किया, उनका उन्होंने आभार जताया है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए हीरालाल। और अब आपको लिए चलते हैं भरतपुर, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण ने बड़ा एक्शन लिया है। निर्माणाधीन मकान और 4 दीवारी को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। मौके पर एसडीएम समेत प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई स्कीम 13 और गिरीश विहार में की गई है। तस्वीरें भी सामने आ गई, जहां पर देखिए किस तरह से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर जमकर चला है। प्राधिकरण का ये बड़ा एक्शन हुआ है। निर्माणाधीन मकान था, 4 दीवारें थी, जिसे बुलडोजर से दमीदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान हालांकि लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। एसडीएम समेत प्रशासनिक अमला भी इस दौरान मौजूद रहा।
इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां पर भोपावास गांव में अवैध कॉलोनी पर जेडीए का एक्शन देखने को मिला। कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति के कॉलोनी बसाई जा रही थी। शिकायत के बाद जेडीए दस्ते ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर डाला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपावास गांव में अवैध कॉलोनी पर जेडीए ने जमकर एक्शन लिया है। कृषि भूमि बताई जा रही है पर जेडीए की बिना स्वीकृति के जो कॉलोनी बसाई जा रही थी, और उस शिकायत के बाद जेडीए दस्ते ने इस अवैध निर्माण को, जो कॉलोनी वहां पर बसाई जा रही थी, जहां पर अवैध निर्माण किया गया था, उसे ध्वस्त करने का काम किया है। जैसलमेर के भोपा सावता गांव के ग्रामीणों का सोलर प्लांट प्रशासन के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना 11वें दिन भी जारी है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर मुख्यमंत्री कल जैसलमेर आएंगे तो किसानों द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने बताया कि अगर समय रहते उनकी मांगे नहीं मानी गई तो धरना स्थल पर आमरण अनशन भी करेंगे। आपको बता दें कि रोजगार की मांग को लेकर ग्रामीण 11 दिन से निजी कंपनी के गेट पर धरने पर बैठे हुए हैं। भीषण गर्मी के दिनों में भी धरना स्थल पर डटे हुए हैं ग्रामीण। उनका कहना है कि निजी सोलर कंपनी से लीज एग्रीमेंट 4 साल से पहले किया गया था। प्रोजेक्ट लगने के बाद कंपनी के साथ रोजगार की शर्तें रखी गई थी जो 4 साल तक सही तरीके से चल रही थी, लेकिन अब कंपनी ने प्लांट दूसरी कंपनी को बेच दिया है। ऐसे में दूसरी कंपनी के गांव के लोगों को नौकरी ना देकर बाहरी लोगों को रोजगार दे रही है। साथ ही किसानों को किराया भी नहीं दिया जा रहा है। दिन से हम धरने पे बैठे हैं। 4 साल पहले हमने रेन्यू पावर को एग्रीमेंट में ज़मीन दी थी। रेन्यू पावर ने सकूरा को दे दी है और सकूरा ने ऑन्डम महिंद्रा को दे दिया है। और 11 दिन हम धरने पे बैठे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। आज धरने का हमारा 11वां दिन है। लगातार हम धरने पे बैठे हैं। कंपनी वाले कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और प्रशासन भी अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है। और हमारी मुख्य मांग है सिक्योरिटी का मुद्दा है। सिक्योरिटी गोल्डन वाले को महिंद्रा वाले ज़बरदस्ती दे रहे हैं, इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। 10-11 दिन हो गए लगातार हम धरने पर बैठे हैं। हमने आज से 4 साल पहले रेन्यू पावर को एग्रीमेंट करवाया था ज़मीन का, जो रेन्यू पावर ने आगे सकूरा को दे दिया। सकूरा ने आगे महिंद्रा को ऑन्डम में दे दिया, जो हमारी मांगे मान नहीं रही है। लगातार हम परेशान हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए राजसमंद का रुख कर रहे हैं, जहां पर खामनोर थाने के बाहर रेबारी समाज के लोगों ने विद्युत विभाग की लापरवाही के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। दरअसल 11 अप्रैल को विद्युत लाइन ठीक करने के दौरान करंट लगने से घायल हुए शंकर रेबारी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। शंकर के भाई मूलचंद रेबारी ने बताया कि पोल पर काम करते समय अचानक बिजली सप्लाई चालू कर दी गई, जिससे करंट लगने से शंकर पोल नीचे गिर गया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, बल्कि घर छोड़कर उसके साथ ही चले गए। शंकर वर्तमान में उदयपुर के एक निजी अस्पताल में पिछले 6 दिनों से कोमा में है। समाज के लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इलेक्ट्रिक विभाग में काम करता था और खंभे के ऊपर काम कर रहा था। इलेक्ट्रिक का शॉर्ट लग गया, उसकी वजह से नीचे गिर गया। किसी कर्मचारी ने लाके घर पे रख के चले गए, हॉस्पिटल नहीं ले गए। हम हॉस्पिटल लेके गए उसको। उसके बाद में इलाज के दौरान वो कोमा में चला गया। अभी कोमा में है। वो इलेक्ट्रिक विभाग वाला एक भी हमारे पास नहीं आया अभी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के एक्शन पर कांग्रेस आग बबूला है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी ऑफिस में घुसने की कोशिश की। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। अशोक गहलोत, टीकाराम जूली और इसके साथ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। रफीकान को भी आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि ईडी के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया था। दरअसल ईडी के दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की गई, हालांकि उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। दरअसल यहां पर साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है, बदले की भावना से काम किया जा रहा है।
देश भर में आज ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। दरअसल ईडी ने जो चार्जशीट पेश की है उसमें सोनिया राहुल का नाम शामिल है, नेशनल हेराल्ड ये केस है और उसी को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन आज पूरे देश में किया है। ये तस्वीर आपके सामने जहां पर देखिए किस तरीके से लगातार कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है। हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ झूठा मुकदमा करके उनके खिलाफ बिना सूचना के गलत चार्जशीट पेश कर सकते हैं, तो फिर छोटे मोटे लोगों की तो बिसात ही क्या है, आप बताइए। ये कुछ भी करने को तैयार हैं। इनको एक ही मंत्र है, इनका एक ही उद्देश्य है कि सबको डराओ, धमकाओ, जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाओ और इस देश को लूटो और सबको डरा करके चुप करा दो, जिससे हमारे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाए। तो ऐसे तानाशाही सरकार के खिलाफ आंदोलन, धरने, प्रदर्शन शुरुआत है, आगे भी करेंगे। हम न डरने वाले हैं, न घबराने वाले हैं, न पीछे हटने वाले हैं। हम सत्य के साथ में हैं, न्याय के साथ में हैं और 10-12 साल में अब अकल आई इनको कि इनके खिलाफ चार्जशीट पेश करनी चाहिए। इंदिरा गांधी जी देश के लिए आतंकवाद खत्म करने के लिए शहीद हो गई हो, राजीव गांधी जी का बलिदान देश को एक रखने के लिए हो गया हो, सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद तक का ठुकरा दिया हो और राहुल गांधी जी लगातार जनता की आवाज को उठा रहे हो, उस परिवार पे ईडी का जिस प्रकार से शिकंजा कसा जा रहा है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, 1 रुपए का कहीं कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, जो कंपनी बनी है वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, कभी उसमें 1 पैसा इन लोगों के पास आना नहीं है। आज़ादी के समय के जो अखबार थे, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, तीनों ही अखबारों ने आज़ादी के लिए जंग में अपना काम किया था। वो अखबार के जो कर्मचारी थे, उनके बिजली के बिल थे, इस प्रकार की जो उनकी बकाया थी, उनको पूरा करने के लिए कांग्रेस ने मदद की थी और उसको इस प्रकार से ये लोग जबरदस्ती उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई गबन, घोटाला, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं। तो देश के अंदर जो एक घोषित इमरजेंसी लोगों ने चला रखी है, जनता को, आम जनता को, नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को जिस प्रकार से ये लोग तंग करने का काम कर रहे हैं, इसका आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के नेतृत्व के अंदर यहाँ बड़ा धरना दिया गया है। कल जिलों के अंदर होगा और परसों ब्लॉकों के अंदर धरना दिया जाएगा। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बयान ही किरोड़ी की पहचान नहीं है। इन बयानों से तर भी उनका एक रूप है जो उनके प्रशंसकों को आनंदित कर देता है। मंगलवार को सवाई माधोपुर जिले में बाबा एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए हैं। सीधा था सवाल, जवाब कर गया कायल। किरोड़ी की शान, मर मिटा जहान। भले ही लोकतंत्र की असली ताकत जनता जनार्दन कही जाती है, लेकिन हकीकत यही है कि वोट मांगने के बाद पब्लिक अपने नेता को देखने के लिए तरस जाती है। तभी कवि को लिखना पड़ा, जनता क्या है, एक भेड़ जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है, जबकि हकीकत में वही शख्स नेता कहलाने लायक है जो जनता के बीच रहे, उसके हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा नजर आए। जिसे नेता का जनता जनार्दन से संबंध छिटकने लगता है, उसकी सियासी जमीन कमजोर होने लगती है। सूबे के सीनियर मंत्री और प्रदेश की सियासत में अपनी अलग पहचान रखने वाले किरोड़ी लाल इस बात को बखूबी जानते हैं। इसलिए सदन के बजट सत्र में भले ही गैर हाजिर रहे, लेकिन पब्लिक के बीच रहने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यूं तो बाबा का हर अंदाज निराला होता है, लेकिन मंगलवार को बाबा अपने चिर परिचित तेवर कलेवर में नजर आए। 15 अप्रैल को मलारना डूंगर में
कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर पहुंची। जन सुनवाई में गाड़ियां लोहार जाति की महिलाएं भी अपनी समस्याएं लेकर पहुंची। एक महिला ने मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जुड़वाने की मांग की। मंत्री जी ने तुरंत अधिकारियों को नाम जुड़वाने के लिए निर्देशित किया। उस महिला ने मंत्री जी से पूछा, बाबा अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आपसे दोबारा कैसे मिलेंगे? इस पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उसका हाथ पकड़कर उस पर अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आश्वासन दिया, जब भी मेरी जरूरत पड़े इस नंबर पर फोन करना, समस्या के समाधान के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। इस पूरे घटनाक्रम की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें मंत्री महिला के हाथ पर अपना मोबाइल नंबर लिखते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि किरोड़ी लाल मीणा ने पिछले साल रिजल्ट से पहले 7 लोकसभा सीटों पर जीत की जिम्मेदारी ली थी। मन माफिक रिजल्ट नहीं आने पर 4 जुलाई 2024 को इस्तीफा दिया था, लेकिन किरोड़ी ने अब दोबारा मंत्री के रूप में कामकाज शुरू कर दिया है। अधिकारियों की बैठक करने के साथ ही जन सुनवाई भी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा नकल प्रकरण 2021 से जुड़े बड़ा अपडेट आपको दे दे। आरएएस हनुमान राम को कोर्ट ने 29 अप्रैल तक जेल भेज दिया है। सीजीएम कोर्ट में एसओजी ने आज रिमांड पर पूरा होने पर पेश किया था। फतेहगढ़ एसडीएम हनुमान राम को 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। डमी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा देने के मामले में आरएएस हनुमान राम की गिरफ्तारी हुई थी। मूल परीक्षार्थी नरपत लाल और रामनिवास की जगह परीक्षा देने का उन पर आरोप है और जानकारी ये मिल रही है कि 29 अप्रैल तक कोर्ट ने जेल भेज दिया है आरएएस हनुमान राम को। सीजीएम कोर्ट में एसओजी की तरफ से जब रिमांड पूरी हुई तो आज कोर्ट में आरएएस को पेश किया गया था। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, जरा तफ्तीश से बताइए। देखिए, आरएएस हनुमान राम को और उसके अलावा जो फोटोग्राफर था जो कि फोटो एडिटिंग का काम भी करता था, महेंद्र कुमार, उन्हें 16 अप्रैल तक रिमांड पर लिया गया था, जिसमें आरएएस हनुमान राम को आज कोर्ट रिमांड पूरा होने पर कोर्ट में पेश किया गया। और वहीं पर अब कोर्ट ने पूरे मामले में, चूंकि एसओजी की ओर से भी कहना था कि आरएएस हनुमान राम से जो पूछताछ है वो लगभग पूरी हो चुकी है, तो ऐसे में अब उसे कोर्ट ने 29 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया गया है। और आरएएस हनुमान राम से अब तक की जो भी पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर आने वाले वक्त में और भी गिरफ्तारियां देखने को मिलेगी, ऐसा एसओजी का दावा है। चूंकि आरएएस की गिरफ्तारी के बाद में ही फोटो एडिटिंग करने वाले महेंद्र कुमार को जालोर की भीनमाल से गिरफ्तार किया था और महेंद्र कुमार की भूमिका भी ये सामने आई थी कि उसी ने आरएएस हनुमान राम और उसके जो मूल अभ्यर्थी थे नरपत लाल और उसके अलावा रामनिवास, उनकी जगह उनकी फोटो एडिटिंग करके, मिक्सिंग करके और नई फोटो बनाई थी और उसी के आधार पर जो हनुमान राम था वो परीक्षा देने के लिए पहुंचा था। जी, ये बताइए विष्णु, क्या एसओजी ने और भी रिमांड की डिमांड की थी या फिर पूछताछ पूरी हो गई थी जिसके बाद कोर्ट ने जेल भेजा है? देखिए, आज सीजीएम कोर्ट नवीन किलानिया में की कोर्ट में जब ये पेश किया गया आरएएस हनुमान राम को, तो एसओजी को कहना था कि उनसे पूछताछ लगभग पूरी हो चुकी है इस पूरे एसआई भर्ती प्रकरण में। तो ऐसे में अब उनसे और पूछताछ नहीं की जानी है, तो ऐसे में रिमांड भी नहीं मांगा गया। तो आखिरकार जो सीजीएम कोर्ट है नवीन किलानिया, उनकी कोर्ट ने आज हनुमान राम को कोर्ट 29 अप्रैल तक न्यायिक परीक्षा में भेजने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी